झारखंड के रांची में स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी से जुड़े झारखंड के सिख समुदाय के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सिख समुदाय के लिए किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और उनका आभार व्यक्त किया। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। पिछले 7 सालों में किस तरह प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे कि अभी अभी सभी को मालूम है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, ये जो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित है। ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और जो भारत सरकार ने गजट जारी किया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और इसको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी के, पूरी सरकार के बहुत आभारी हैं। जहां भारत के लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह के क्रमशः 9 और 6 साल की छोटी उम्र में सिख पंथ की गरिमा सम्मान की रक्षा हेतु 26 दिसंबर 1705 को दिए गए उनके सर्वोच्च और अप्रीतम बलिदान के लिए सलाम करते हैं। और जहां भारत सरकार ने साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। अतः भारत सरकार साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा न्याय के मार्ग पर महान वीरता सर्वोच्च बलिदान के लिए कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करती है। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी और पूरे भारत सरकार के बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जिससे काफ़ी हम लोग इसमें कार्यक्रम करने जा रहे हैं। झारखंड की समूह सिख संगत की ओर से हम लोग 25,000 पोस्ट कार्ड छपवा के और सारे सिख संगत की तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भेजने का कार्य करने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सह कार्यालय मंत्री अश्मित सिंह सेठी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। जब आने वाली पीढ़ी में चर्चा होगी तो हम बता सकेंगे कि कैसे इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 26 दिसंबर को 4 साहिबजादों के बलिदानों को पहचाना। जब भी आने वाली पीढ़ी से चर्चा होगी 26 दिसंबर के बारे, हम उन्हें बता पाएंगे कि कैसे 4 साहिबजादों ने धर्म के वास्ते अपना बलिदान दे दिया। कैसे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी 10 लाख फौज के सामने खड़े थे, लेकिन जब बाबा अजीत सिंह जी से गुरु गोविंद सिंह जी रूबरू हुए तो गोविंद सिंह जी थोड़ा सा घबरा गए। अजीत सिंह जी ने कहा, बाबा अजीत सिंह जी ने कहा, पिताश्री आपने मेरा नाम अजीत सिंह रखा है और कहते हैं नाम मेरा अजीत है, जितिया नहीं जाऊंगा, जितिया गया अगर जियोंदा नहीं आऊंगा। बाबा जोरावर सिंह जी 10 लाख फौज के सामने खड़े थे, लेकिन चेहरे पे एक शिकंज नहीं आई उनकी। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी वजीर खान के उस दरबार में जाते हैं और उम्र 7 साल और 9 साल के उस छोटे बालक, छोटे बाबा जी कहते हैं, विच जंगला जावांगे, सिक्खा जोड़ लावांगे, फिर टोनू फतेह करेंगे। उस वजीर खान के दरबार में खड़े होकर कहते हैं और उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दी जाने की आदेश दी जाती है। जब भी 26 दिसंबर की चर्चा होगी, आने वाली पीढ़ी माता गुजरी जी को याद करेंगी। माता गुजरी जी को कैसे उस ठंडे बुर्ज में रखा गया, ठंडे पहाड़ में कैद किया गया, वो भी दिसंबर के महीने में, जो सबसे विंटर सीजन का पीक महीना होता है। उस समय माता जी को उस ठंडे बुर्ज में कैद किया गया। और जब वजीर खान के नियामदेह आते हैं, माता जी से पूछते हैं कि क्या आप धर्म परिवर्तन करेंगे,
तो माता जी कहती हैं, ए गुलामों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए है कि तुम मुझसे यह सवाल पूछ रहे हो। मैं उस गुरु तेग बहादुर जी की धर्मपत्नी हूं, जिसने हिंदू कश्मीरी पंडितों की रक्षा करते करते अपनी प्राण की आहुति दे दी। मैं उस गुरु गोविंद सिंह जी की मां हूं, जिन्होंने अपने 4 पुत्रों को बलिदान कर दिया, और उसके बाद भी वो कहते हैं, इन पुत्रन के शीश को वार दिया सुख 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई 1000। मैं उन साहिबजादों की दादी हूं, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा करते अपने शीश दे दिया, लेकिन धर्म नहीं परिवर्तन किया। और आप मुझसे पूछते हो कि मैं क्या इस्लाम कबूल करूंगी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए है। और उस दादी जी को भी शहादत दे दी, उनकी भी शहीदी हो गई। और उसी 26 दिसंबर को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा की है। सच में, जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा, कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार है। हमारे जो पंच प्यारे हैं, जो खालसा पंथ के संस्थापक हैं, जो खालसा फौज के संरक्षक के फौजी हैं, उस पंच प्यारों में से भाई मोहकम सिंह जी उसी धरती से आते हैं जिस धरती से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरात से आते हैं। उसी धरती से भाई मोहकम सिंह जी आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब इतिहास पता है सिखों की, तो उन्होंने सच में इसे पहचाना है। और उनके कार्यकाल में, जैसा कि बेदी जी ने भी कहा, 7 साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत से ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिन्होंने सिख धर्म के दिल में उनके लिए जगह बना ली है। सबसे पहले 1984 में जो घटना घटी, वो बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय घटना है। उस 1984 की घटना के बाद उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया, और जो 1984 के पीड़ित थे, उन्होंने इंसाफ सोच मन बना लिया था कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। वैसे लोगों को उन्होंने इंसाफ दिया, एसआईटी का गठन किया और सज्जन सिंह जी को अंदर कराने का काम किया। एक तरफ एक ऐसी पार्टी जो सिखों को गले में टायर लटका के बहनों माताओं के साथ अभद्र प्रकार का काम किया है, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जिन्होंने उसी 1984 पीड़ित को मुआवजा दिया। एक तरफ एक ऐसी पार्टी जो उसी 1984 के मुजरिम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाती है। एक तरफ एक ऐसी पार्टी जो उस 1984 के अपराधियों को अंदर कराती है। इसके बाद उनके कार्यकाल में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि सिख धर्म के किसी प्रकाश पर्व के, किसी गुरुपुरब में बजट स्पेशल पास किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 100 करोड़ का बजट पास किया गया गुरु गोविंद सिंह जयंती को मनाने के लिए। और विशाल रूप से गुरु गोविंद सिंह जयंती पटना साहिब में मनाया गया। कि जब इस देश का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग हुए थे वो पंजाबी समाज के थे, सिख समाज के थे, क्योंकि पाकिस्तान भी एक समय में पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। तो जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, भारत अलग हो गया, तो कुछ ऐसे हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें वहीं पे रह गए, वहीं पे उन्हें मौका नहीं मिला। कुछ ऐसी विभिन्न परिस्थितियां हुई कि वो भारत नहीं आ पाए और वहीं पे बस गए, लेकिन वो वहां पे अल्पसंख्यक में थे, बहुत कम निम्न गिनती में थे, और उनके साथ वहां शोषण किया जाता था। ऐसे लोगों को सीए एनआरसी के तहत जो पाकिस्तान में रह गए, और अफगानिस्तान में भी कुछ हमारे सिख भाई रह गए थे, अल्पसंख्यक बहुत कम गिनती में थे, वैसे लोगों को सीए एनआरसी के तहत भारत में नागरिकता देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अफगानिस्तान में पिछले दिनों सभी को पता है कि कैसे तालिबानियों ने हमला किया, टेरर अटैक किया। और अफगानिस्तान में जब यह घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने बेड़ा उठाया कि मैं सभी भारतवासी को सही सलामत वापस भारत की धरती पर लेकर आऊंगा। उसमें से बहुत ज्यादा संख्या में हमारे सिख भाई भी थे। हमारे सिख भाइयों को ही नहीं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिसे हम सब सिख धर्म के लोग अपने सर्वोच्च स्थान पर मानते हैं, सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा निर्णय लिया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी रीति रिवाज के साथ, ऐसा नहीं कि बस ले आए, रीति रिवाज के साथ
फ्लाइट में बकायदा अफगानिस्तान में सिख भाइयों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी वापस हिंदुस्तान की धरती पर लाने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारा एक सिख भाई सरबजीत सिंह बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया, लेकिन कई सालों बाद उसी पंजाबी भाई की लाश वापस आती है और उस वक्त प्रधानमंत्री हमारे एक सिख थे। और सोचिए प्रधानमंत्री जी की मानसिकता को कितना बारीकी से उन्होंने सिख धर्म को पढ़ा है। गुरुद्वारा साहिब में लंगर को टैक्स फ्री कर दिया, जीएसटी मुक्त कर दिया, किसी प्रकार का टैक्स गुरुद्वारा साहिब के लंगर में नहीं लगाया जाएगा। पिछले वर्ष गुरु नानक देव जी का 550 प्रकाश उत्सव मनाया गया था। गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव इतने भव्य तरीके से मनाया और ऐसा मनाया कि सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उसका मैसेज पहुंचाया। विशेष खबर ब्यूरो रांची की रिपोर्ट।